हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी एक 15 मिनट्स की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो कि देती है बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव्स। आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रेटजी सही में काम करती है क्योंकि ये मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर हम पहले ही एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्ट करके रखते हैं और उसके अंदर ही ट्रेड करते हैं। और ये कोई रैंडम स्टॉक सिलेक्शन है, फिर कोई रैंडम ट्रेड नहीं है। इसके अंदर पूरी मेथड है, पूरी लॉजिक है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिएगा, ये पर्सनली मैंने यूज़ की है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसके अंदर से प्रॉफिट निकालता हूँ। आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए, इसका रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद मुझे बोलिएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कहाँ एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ आपको एंट्री करना है और कहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी से निकाल पाओ। ये सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आपको कभी स्किप नहीं करना है वो है स्टॉक सिलेक्शन। देखिएगा, स्टॉक सिलेक्शन करेक्ट रहेगा तो ही आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है। सबसे पहला पार्ट स्टॉक सिलेक्शन जो है, इसके अंदर हम ढूंढते हैं एक स्ट्रक्चर जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अभी देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है ना, हमको सिंपली एक ग्रीन कलर की कैंडल देखनी है, एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखनी है और दूसरी जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे वो एक रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए। अब ये रिजेक्शन कैंडल यानी क्या, जो पिछले दिन का हाई जो है ना, इसके अंदर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी ये जो सेकंड कैंडल है, ये ग्रीन रहो या रेड रहो, हमको इससे कोई फर्क गिरता नहीं है। सबसे पहली एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बने जो कि पिछले दिन के हाई के अंदर क्लोज हो। ये जो है, मतलब इसको हम एक इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये हैमर नहीं दिखाई देगा, ये छोटा रहेगा इसका वीक, तो फिर वो कुछ अलग ही दिखाई देगा। दैट इज वाई सिंपल स्ट्रक्चर यानी क्या, पिछले दिन की एक ग्रीन कैंडल और उसके आगे की कैंडल जो है वो बनेगी एक रिजेक्शन कैंडल जो कि पिछले दिन के हाई के अंदर क्लोजिंग होगी। ये जो स्टॉक है इसके अंदर हम सिर्फ सेलिंग ही देखने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेकंड जो है वो हम बाइंग का स्टॉक देख रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा कि हमको देखना है एक रेड कैंडल और देखना है एक ऐसी कैंडल जो कि रिजेक्ट होगी अपने पिछले दिन के लो से। ये जो लो है पिछले दिन का, यहाँ से ये कैंडल जो है वो रिजेक्ट हुई है। ये भी कैंडल ये रेड कलर की रहो या फिर ग्रीन कलर की रहो, इससे हमको कोई फर्क गिरता नहीं है। वो सिंपली पिछले दिन के लो से रिजेक्ट होके अंदर क्लोज होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ हम सेलिंग के लिए देखने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर हम एक सिर्फ सेलिंग ही देखने वाला है, और जब ये स्ट्रक्चर बनता है तब इसके अंदर से हम एग्जैक्टली बाइंग ही देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स के ऊपर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को समझ लेना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंट्री एग्जिट, ये तो बस मार्केट में वेट करना और एंट्री एग्जिट करना, ये सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट डे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड डे ये रिजेक्शन बनी और थर्ड डे हम इसके अंदर ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे भी बाइंग के लिए फर्स्ट डे ये एक रेड कैंडल बनी, सेकंड डे ये रिजेक्शन कैंडल बनी और थर्ड डे हम इसके अंदर ट्रेड करने वाले हैं। होपफुली आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये समझ में आया होगा। तो हम डायरेक्टली अभी जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और फिर मैं आपको वो स्ट्रक्चर बताने के बाद उसके अंदर की एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, आप अगर देख पाओ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा एक ग्रीन कैंडल और ये रिजेक्शन कैंडल। अभी ये पिछले दिन के लो के नीचे भी चलेगी तो भी चलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए ना कि ऊपर जो उसका हाई था इसको ब्रेक करते हुए ये रिजेक्ट हुई है। अब ये देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो भी चलेगा, ये क्या हो रहा है ना कि ऊपर जाके रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली नीचे गई है, नीचे जाके रिजेक्ट हुई है। सेकंड कैंडल का कलर हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए क्या, तो नीचे जाके लो, लो के नीचे जाके वो रिजेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये हाई ब्रेक करके रिजेक्ट हो गई है। तो इसी टाइप के हमको एग्जांपल्स देखने हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपली एक कैंडल फॉर्म हो जाए और उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बन के अंदर क्लोज हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ये एक सिंपल सा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है जिसके अंदर हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी एंट्री मेथड जो है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिएगा क्या हुआ है ना कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसके अंदर हम सिर्फ सेलिंग करने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर हम सिर्फ सेलिंग करने वाले हैं। अभी सेलिंग के वक्त हमको क्या करना है ना कि
तीसरे दिन पे, मतलब अभी फर्स्ट डे ये कैंडल बनी, सेकंड सेकंड डे रिजेक्शन हो गई, और थर्ड डे पे क्या होगा ना, जब फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी तो इसके अंदर क्या करना चाहिए ये मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको पता ही चल गया होगा। देखिए सिंपल लॉजिक है, क्या हुआ है ना कि प्राइस जो है, प्राइस ऊपर गई, प्राइस ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये रिजेक्ट हो गई, मतलब ये यहाँ पे पूरे सेलर बैठे हुए हैं, इसके कारण प्राइस रिजेक्ट हो गई। अभी दूसरे दिन फर्स्ट 15 मिनट्स की ये कैंडल फॉर्म होने के बाद अगर प्राइस नीचे ब्रेक करती है तब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये हमारा एंट्री होगा, एंट्री होगी, और ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म होने के बाद हमारा टारगेट जो है वो ये जो कैंडल बनी है ना, इसका लो हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। या फिर यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो जहाँ तक मार्केट चलता है, जहाँ तक मार्केट एंड नहीं होता तब तक के हमको इसको लेके चलना है। सो देखिएगा ये स्टॉक सिलेक्शन के कारण क्या हो गया है ना कि हमको एग्जैक्टली पता चल गया है कि हमको इसके अंदर बाय करना है कि सेल करना है। इसके बाद ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक सिलेक्शन है, मतलब ये एक रेड कैंडल बनी, एक रिजेक्शन कैंडल बनी, इसके अंदर हमको सिर्फ बाइंग ही करना है। तो बाइंग के लिए भी क्या होने वाला है ना कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो बनने वाली है, इसका जो हाई है ये जब भी ब्रेक हो जाएगा, इसका हाई जो है जब भी ब्रेक हो जाएगा तब हम इसके अंदर बाइंग बनाने वाले हैं इसके हाई से। इसका जो लो है ये हमारा एसएल रहने वाला है, और ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, इसका जो हाई रहने वाला है ये हमारा टारगेट रहने वाला है। इसके बाद भी देखिएगा गाइस, अगर ये टारगेट हिट नहीं होता है तो एट द एंड ऑफ द डे ही हमको इसको एंड करना है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्टली जाते हैं अभी चार्ट्स के ऊपर, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम ये जो स्ट्रक्चर है इसको ट्रेड कर पाएंगे। अभी देखिएगा, आप ये कोई भी स्टॉक में उठाओ ये स्ट्रक्चर आपको दिखने ही वाले हैं, और किस हिसाब से ट्रेड करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपली आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट किया है। आप बहुत सारे स्टॉक से आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए और इसके बाद आप देखिए इसका रिजल्ट क्या है। तो देखिए फॉर इसको इसको हम पहले बैक टेस्ट करते हैं। अभी देखिएगा मैंने यहाँ पे मार्किंग्स पहले करके ही रखी है, कहाँ कहाँ ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको 15 मिनट्स के ऊपर डालते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना कि ये फर्स्ट डे था, ये ऊपर गया, ये रिजेक्ट हो गया। अभी देखिए इस दिन में अगर हम ट्रेड करते 15 मिनट्स पे तो हमारी एंट्री तो बनती, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ हमारी एंट्री बन जाती, यहाँ हमारी एंट्री तो बन जाती यहाँ पे, लेकिन हमको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, यहाँ के यहाँ रुक गया। तो चलिए ये दिन में कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ देखते हैं हम, ये देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये प्राइस बनी है, प्राइस ऊपर गई, इसको डिलीट कर दो, प्राइस ऊपर गई और इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई, रिजेक्ट हो गई। अभी देखिएगा सेकेंड डे 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल, ये जैसी ही ब्रेक हो रही है आप एंट्री बना सकते हो, या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। अगर वो ब्रेकआउट दे दे और क्लोजिंग दे दे तब आप रिटेस्ट पे एंट्री कर लो, या फिर ये नीचे क्लोज हो गई आप एंट्री बना लो। ये आपका एसएल है, और देखिए इसने आपको 1:2 के ऊपर का भी रिस्क टू रिवॉर्ड दिया हुआ है। वैसे तो हमारा टारगेट जो है वो ये रहता है, लेकिन वो ये दिन में नहीं पहुंच पाया, ना कि हम दूसरे दिन का वेट कर रहे हैं। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा दिन था जिसके अंदर हमको 1:1 या फिर 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल ही गया था। आगे देखते हैं, आप ये कोई भी चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्ट करके देखिए, आपको ये प्रॉफिटेबल ही मिलने वाली है। अभी देखिएगा ये दिन में क्या हुआ है, प्राइस रिजेक्ट हुई, ये नीचे गई लो के, फिर ऊपर आके क्लोज हो गई। अभी ये दिन में क्या हुआ, ये 15, इसके अंदर देखिए एसएल बहुत बड़ा बनता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर बैठता है तो आप इसके अंदर ट्रेड कर लीजिए। ये ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ ट्रेड कीजिए, या फिर यहाँ भी आपका ट्रेड बनता है, ये आपका एसएल है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन मोस्टली आप प्रॉफिटेबल ही हो। आगे चलते हैं, देखिए ये दिन था, ये ऊपर गया, ये रिजेक्ट हुआ। अभी देखिए ये मैं कुछ भी रैंडमली, ऐसा नहीं कि नहीं भाई ये सिर्फ प्रॉफिट बता रहा है वही मैंने दिन सिलेक्ट किया, मैं आप कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, नीचे क्लोजिंग हुई, ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, और ये ब्रेकआउट हो गई नीचे, और देखिए इसके अंदर कितना अच्छा मोमेंटम आया है और आपको प्रॉफिट मिला है। अगर आप ये भी टारगेट लगाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली 1:1 के आसपास का टारगेट है, जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये भी नहीं कमा पाते हैं। तो इसके अंदर ये सिंपल सा आपको टारगेट मिल गया। अभी मैं और एक बात इसके अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि शायद मैं भूल गया था आपको बताना। देखिएगा क्या होता है ना कि जब ये रिजेक्शन होता है ना, जब जब भी प्राइस ये रिजेक्ट हो रही है यहाँ से,
प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, इसकी क्लोजिंग यहाँ हो रही है, इसकी ओपनिंग ये लेवल के नीचे ही होना चाहिए। ये मैं पॉइंट भूल गया था, इसकी ओपनिंग ये लेवल के नीचे ही होनी चाहिए। अगर ये प्राइस नीचे तक आई, इसकी क्लोजिंग ऊपर होगी, इसकी ओपनिंग यहीं पे होनी चाहिए, तो ही इसको हम वैलिड बोलते हैं, वरना इसको हम वैलिड नहीं बोलते हैं। तो देखिए गाइस, इसके अंदर और भी एग्जांपल्स है अगर हम देखें तो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो सारे हैं ये काफ़ी सफिशिएंट होने चाहिए। अगर ये दिन देखें, ये दिन में भी आपको पता चलेगा प्राइस जो है, ये दिन था, प्राइस नीचे गई, रिजेक्ट हुई, ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनी, इसने ब्रेकआउट दिया और देखिए क्या दनदनाता हुआ मूव आया। सो देखिएगा, ये स्ट्रेटेजी आप एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। एज वेल एज मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत से लॉजिकल चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आपको यूट्यूब पे दिखेंगे ही नहीं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर मेरे लॉजिक्स आपको पसंद आते हैं, तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।